बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में हर गैर मुल्की जो वर्क वीज़ा पर है उसका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होता है उसकी सैलरी टाइम पे ना मिलना। ये हमेशा से बड़ा मसला रहा है और सऊदी वजारत मेहनत की तरफ से हमेशा कवानीन में तब्दीलियाँ की जाती रही हैं ताकि गैर मुल्कियों को भी फ़ायदा मिल सके। बहुत किस्म के तजर्बात किए गए हैं, लेकिन अभी एक नया तजर्बा जो सऊदी वजारत मेहनत की तरफ से किया जा रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त तजर्बा होगा अगर ये कामयाब हो जाता है तो, क्योंकि जो भी कानून आता है उसकी मुताल्लिक़ ज़ाहिर है जो सऊदी अरब के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इससे तो हमें नुकसान होगा या हमें इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। इसके मुताबिक फिर कानून में तब्दीलियां भी की जाती हैं, क्योंकि सऊदियों के मफाद को भी सामने रखना ज़रूरी होता है। लेकिन इस मरतबा जो तजर्बा होने जा रहा है इसकी वजाहत पेश करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये कानून पुराना है लेकिन इसमें चेंजेस की जा रही हैं। चेंजिंग क्या की जा रही हैं कि अगर आपको लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती तो इसमें जो पुराना कानून मौजूद है कि आपको ये हक़ हासिल हो जाता है कि आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवा लें। लेकिन अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं की गई, अभी इसको आगे मज़ीद बढ़ाया गया है। अब ये है कि अगर आपको 3 महीने लगातार सैलरी नहीं मिली, याद रखिएगा लगातार 3 महीने सैलरी नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा कि आपको साल में 2 सैलरी या 3 सैलरी नहीं मिली या 2 साल में आपको 2-3 सैलरियाँ नहीं मिली और उस बेस पे आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगातार सैलरी नहीं मिलती, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आपको लगातार सैलरी नहीं मिलती तो आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। ये हक़ तो आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन अब कहा गया है कि अगर कोई कंपनी ऐसा करेगी उसका जो वर्कर है उसको ये हक़ मिल जाएगा कि वो दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवा ले और दूसरी जानिब उस कंपनी की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी खिदमात हैं वो बंद कर दी जाएंगी। ना नया वीज़ा निकाल पाएंगे, ना ट्रांसफ़र ले पाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के साथ जो लिंक्ड होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो अब हर कंपनी को ये सोचना पड़ेगा, हर सऊदी को, हर मुसस्सा वाले को, अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा करते हैं, वो टाइम पे सैलरी नहीं देते, तो आपकी तरफ से आप जो किसी कंपनी में या मुसस्सा में काम कर रहे होते हैं और सैलरी नहीं मिलती तो ज़ाहिर है सिर्फ आपको नहीं बल्कि सारे वर्करों को सैलरी नहीं मिल रही होती। ऐसे में अगर कोई 5-10 बंदे मिलकर भी उस कंपनी के ख़िलाफ़ केस कर देते हैं तो एक तो बंदों का मिल के इकट्ठे केस करना उसकी तो एक अपनी अलग पावर होती है। उसके बाद कंपनी पर जो असर पड़ना होता है वो तो पहले भी पड़ता था, लेकिन अब शायद ये सऊदी अरब का एक अनोखा तजर्बा है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी कंपनी के ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो वो कंपनी ब्लॉक कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।